हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस पार्ट के शुरुआत में लिन फायन के पास आते कहती है कि हम अंदर चलकर रिहर्सल करते हैं। तो फायन कहता है कि अंदर शामी रूशी रिहर्सल कर रहे हैं तो फिर हम कहीं और चलते हैं। लिन कहती है कि ठीक है, फिर हम अपनी सीक्रेट बेस चलते हैं। रूशी काफी थका होता है इसलिए इसको नींद आ रही होती। शामी रूशी को जगाने के लिए पियानो बजाने लगती है। रूशी से पूछ चाहता तो शामी कहती है कि क्यों ना हम खाना खाने चले, या अगर तुम खाना नहीं खाना चाहते तो फिर हम कुछ और भी कर सकते हैं। रूशी शामी को हक करता है तो शामी काफी हैरान हो जाती है। रूशी शामी से सॉरी करता है और इससे पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया। तो शामी कहती है कि नहीं। रूशी शामी से कहता है कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे हाथ बोरो कर सकता हूँ। शामी कहती है कि क्या हुआ है। रूशी कहने लगता है कि क्या मैं चमकते हुए सूरज से थोड़ी सी एनर्जी ले सकता हूँ। शामी कहती है कि चार्जिंग मोड स्टार्ट हो रहा है। रूशी कहता है कि 20% चार्जिंग हो गई है। शामी कहती है कि अब मैं चार्जिंग स्पीड अप कर रही हूँ। रूशी भी हंसते हुए कहता है कि अब चार्जिंग 90% हो गई है। शामी कहती है कि आज के लिए इतनी बहुत है। रूशी शामी को इसके लिए थैंक्स बोलता है। आज इन्हें फेस्टिवल पर गाना गाना होता है लेकिन लिन यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँची होती। शामी लिन को कांटेक्ट कर रही होती लेकिन लिन कॉल नहीं उठा रही होती। ये देखकर टीचर परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ये जारंग से कहते हैं कि लिन की जगह तुम गाना गाओगी। अब इनकी परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। मिस्टर दाइन की परफॉर्मेंस से बहुत खुश होते हैं और टीचर से कहते हैं कि क्लास 1 और क्लास 6 वाकई में बहुत अच्छी है। सब लोग प्ले के लिए तैयार हो रहे होते। शामी अभी भी लिन को कॉल किए जा रही होती है। रूशी शामी के पास आकर इसको कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैंने टीचर को इस बारे में बता दिया है। अभी हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कि हमें इस परफॉर्मेंस को पूरा करना है। रूशी शामी से कहता है कि स्टोरी तुमने लिखी है तो तुम लिन का रोल प्ले कर सकती हो। शामी कहती है कि अगर मैं लिन का रोल करूंगी तो फिर नरेशन कौन करेगा। रूशी कहता है कि वो मैं कर लूंगा। शामी कहती है कि नहीं, तुम अकेले नहीं कर पाओगे। इतने में शामी को एक स्टूडेंट दिखाई देती जिसको ये कहती है कि क्या तुम हमारे लिए नरेशन कर सकती हो। तो ये कहती है कि मैंने तो रिहर्सल नहीं की। शामी कहती है कि तुम रेडियो स्टेशन के मेंबर हो इसलिए ये काम तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। ये स्टूडेंट शामी की बात मान लेती है। अब लिन को दिखाया जाता है जुनलोंग ने इसको रूम में लॉक कर दिया होता है और लिन का फोन भी जुनलोंग के पास होता है। लिन इससे बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज तुम मुझे जाने दो, मेरी परफॉर्मेंस है, लेकिन जुनलोंग दरवाजा नहीं खोल रहा होता। अब इनका प्ले शुरू हो जाता है। इनका प्ले काफी फनी होता है और सभी इनकी परफॉर्मेंस बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। जब इनकी परफॉर्मेंस खत्म होती है तो सभी इनके लिए तालियां बजाते हैं। शामी बैकस्टेज आते ही लिन को कॉल करती है लेकिन लिन अभी भी इसकी कॉल नहीं उठा रही होती। इतने में रूशी के नंबर पर लिन की कॉल आती है। रूशी फोन शामी को दे देता है। शामी जब कॉल उठाती है तो ये पूछती है कि तुम कौन हो। कॉल बंद करते ही शामी यहाँ से जाने लगती तो रूशी से पूछता है कि क्या हुआ है। तो शामी कहती है कि लिन को कुछ हो गया है। रूशी कहता है कि तुम्हें इस तरह से नहीं जाना चाहिए, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। फायन कहता है कि रूशी ठीक कह रहा है, हम लास्ट टाइम उसकी फैमिली से मिले तो तुम भी जानती हो कि उसकी फैमिली किस तरह की है। लेकिन शामी इनकी बात नहीं मानती, इसीलिए फायन और रूशी को भी इसके साथ आना पड़ता है। शामी लिन के पास जाना चाह रही होती है लेकिन जुनलोंग इसको जाने नहीं देता। फायन कहता है कि टीचर्स और पुलिस बस यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। तो ये कहने लगता है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा। मैंने कहा है ना कि उस दरवाजे का लॉक खराब हो गया है। अगर तुम लोग वाकई में लिन के सच्चे दोस्त हो तो फिर तुम लोग मुझे पैसे दे सकते हो, मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। यहाँ पर शामी किसी को आवाज देती है कि कोई हमसे पैसे लेने की कोशिश कर रहा है। एक गुंडे का गेटअप करके लुदायो यहाँ पर आ जाता है। इसके साथ इनके दूसरे क्लासमेट भी आ जाते हैं। इन सबको यहाँ पर देखकर जुनलोंग डर जाता है। ये पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तो जोनी कहता है कि ब्रदर शायद इसको तुम दिखाई नहीं दे रहे, मुझे लगता है कि इसको हमें मारना ही पड़ेगा। लुदायो इनको इशारा करता है तो ये लोग यहाँ पर ऐसे एक्टिंग करने लगते हैं जैसे ये लोग इसको मारने वाले हैं। लेकिन लुदायो इन्हें रोक देता है और साथ ही जुनलोंग कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम लोग लिन को लेकर जा सकते हो। जैसे ही लिन बाहर आती है तो लुदायो इससे कहता है कि ये बात याद रखना कि अब से लिन को मैं कवर करूंगा, अगर तुमने इसको परेशान करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये सब लोग मिलकर जुनलोंग को इसके घर से भगा देते हैं। लिन सबसे सॉरी करती है कि आज मेरी वजह से तुम सब लोगों को इतनी मुश्किल हुई है। शामी कहती है कि तुम क्यों सॉरी कह रही, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। वांगशा और जारंग को बहुत बुरा लग रहा होता है कि इन्हें रूमर्स पर यकीन नहीं करना चाहिए था। जारंग लिन को टिश्यू देती है। लिन जारंग को थैंक्स बोलती है तो जारंग कहती है कि अगर तुम्हें किसी को थैंक्स बोलना है तो वो शामी और फायन को थैंक्स करना चाहिए क्योंकि ये उनका ही आइडिया था। असल में शामी जब लिन के पास जा रही थी तो फायन और रूशियस को रोकते हैं। फायन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और यही इसका आइडिया होता है। फायन कहता है कि आइडिया मेरा था और स्क्रिप्ट शामी की। फायन अपने क्लासमेट्स को थैंक्स बोलता है। ये सब लोग बहुत खुश होते हैं कि इन्होंने इस बार भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लिन की तबीयत खराब हो रही होती है तो ये लोग जल्दी से लिन को लेकर बाहर आते हैं। अब लिन की तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो गई होती है। इसके क्लासमेट्स कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें कोई मुश्किल है तो तुम हमारे साथ शेयर कर सकते हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे और कल जब तुम स्कूल आओगे तब हम टीचर
टीचर से भी बात कर लेंगे। लिन इन सबसे कहती है कि मैंने चारंग और योहान के साथ जो कुछ भी किया वो मेरी गलती थी, उसके लिए मैं आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ। चारंग कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने पैसे वापस कर दिए हैं। लिन इन से पूछती है कि परफॉर्मेंस कैसी रही, तो सब बताते हैं कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और तुम्हारी जगह पर हीरोइन का रोल शामी ने प्ले किया था। ये सुनकर लिन को बुरा लगता है कि फायन के साथ के हीरोइन का रोल नहीं कर सकी। अब ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है तो इन्हें अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि हम पहले की तरह मिलकर पढ़ाई करेंगे। ऋषि यहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड दिखाई दे रहा होता है। शामी भी ये बात नोटिस कर लेती है। ऋषि कहता है कि मैं आजकल बिजी इसलिए तुम लोगों के साथ पढ़ाई नहीं कर सकूंगा। अब ऋषि को कॉल आती तो ये साइड पर कॉल सुनने के लिए चला जाता है। फायन ऋषि के पास आता और इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो ऋषि कहता है कि हाँ। फायन कहता है कि मुझे अपने डैड से मालूम हुआ है कि तुम लोग अपनी कंपनी बेच रहे हो, क्या ये बात सच है? ऋषि कहता है कि हाँ। ऋषि फायन से कहता है कि तुम ये बात शामी को मत बताना। फायन कहते हैं लेकिन क्या उससे ये बात छुपाना ठीक है? ऋषि कहता है कि अगर उसको ये मालूम होगा तो वो परेशान हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो अपनी स्टडीज पर फोकस ना कर सके। फायन ऋषि के लिए बहुत परेशान हो गया होता है, तो ऋषि कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज ऋषि से घर पर कोई मिलने के लिए आता है। वो ऋषि को बताता है कि हमें बाय मिल गया है, तुम एक दफा कॉन्ट्रैक्ट देख लो, अगर कोई मसला नहीं है तो तुम इस पर साइन कर दो। अब रात में ऋषि जब पढ़ाई कर रहा होता है तो इसके डैड घर में आते हुए गिर जाते हैं। ऋषि जल्दी से अपने डैड के पास जाता है और इनसे पूछता है कि डैड ये आपके चेहरे पर निशान कैसा है? ऋषि के डैड कहते हैं कि आज मुझे तुम्हारे अंकल्स के साथ कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करनी पड़ी, मैं वहाँ गलती से गिर गया था इसीलिए मुझे चोट लग गई। ऋषि के डैड कहते हैं कि तुम किसी भी चीज की फिक्र नहीं करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और तुम्हारी मॉम भी जल्द ठीक हो जाएंगी, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। ऋषि कहता है कि मैं समझ गया हूँ। ऋषि अपने डैड के लिए जब पानी लेकर आ रहा होता है तो ये देखता है कि इसके डैड रो रहे हैं। ये देखकर ऋषि भी रोने लगता है। फायन के पेरेंट्स ऋषि की फैमिली की मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फायन ने भी ये बात सुन ली होती है, तो ये अपने पेरेंट्स से पूछता है कि क्या मसला ज्यादा सीरियस है? तो इसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड ने एक लॉयर हायर कर लिया है। डैड फायन से कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं और तुम्हारी मॉम सब कुछ संभाल लेंगे, तुम सिर्फ जर्मनी जाने की तैयारी करो। फायन अपने पेरेंट्स से कहता है कि क्या मैं समर वेकेशन तक यहाँ पर रुक सकता हूँ। अपने रूम में आकर फायन फोटो एल्बम देख रहा होता है। शामी अपने आप से कह रही होती कि ऋषि मुझे बगैर बताए ही चला गया था और अब वो मेरे मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रहा। इतने में शामी को ऋषि की कॉल आ जाती है। शामी उसको कहती कि तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? ऋषि शामी को पर्दे साइड पर करने के लिए कहता है। शामी जब पर्दे साइड पर करती तो ये देखती है कि ऋषि नीचे खड़ा हुआ है। अब शामी ऋषि के पास नीचे आ जाती है। शामी ऋषि से पूछती है कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है? ऋषि कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, वैसे भी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। ये सुनकर शामी हंसते हुए कहती है कि तुम सही कह रहे हो, इस पूरी दुनिया में ऋषि ही बेस्ट है। शामी गौर से ऋषि को देखे जा रही होती है, तो ऋषि कहता है कि अब क्या हुआ है? शामी कहती है कि तुमने मुझे सच नहीं बताया। ये कहकर शामी यहाँ से जाने लगती है, तो ऋषि शामी को रोकता है, कहता है कि देखो आज चांद कितना सुंदर लग रहा है, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो तुम इस नजारे को मिस कर देती। शामी अब चांद को देखकर विश मांगने लगती है, तो ऋषि कहता है कि अब तुम किसके लिए विश मांग रही हो? शामी कहती है कि अभी मुझसे मत पूछो, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो फिर मेरी विश पूरी नहीं होगी। ऋषि भी शामी को देखकर विश मांगने लगता है। शामी ऋषि से कहती है कि तुम अपने हाथ खोलो। ऋषि जैसे ही हाथ खोलता है तो शामी ऋषि को एक पेपर स्टार देती है, कहती है कि मेरी विश ये है कि तुम्हारी विश पूरी हो जाए और जब तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी तब तुम मुझे ये स्टार वापस कर देना। ऋषि कहता है कि ठीक है, मुझे यकीन है कि तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी। शामी कहती है कि ये मेरी नहीं बल्कि हमारी विश है। शामी ऋषि से कहती है कि हम दोनों साथ में फिल्म अकेडमी चलते हैं। ये सुनकर ऋषि बहुत शौक हो जाता है। शामी कहती है कि शायद तुम्हें सुना नहीं कि मैंने क्या कहा है। ऋषि कहता है कि तुमने यही कहा है ना कि तुम मेरे साथ फिल्म अकेडमी जा रही हो। शामी हंसते हुए कहती है कि मुझे खुशी है कि अब तुम्हें मालूम हो गया है, काफी देर हो रही है तो मुझे जाना चाहिए। ये कहकर शामी यहाँ से चली जाती है। शामी के यहाँ से जाने के बाद ऋषि बहुत इमोशनल हो जाता है, यहाँ पर रोने लगता है। इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।